हेलो दोस्तों, एमकेन एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ जेएमआरसी की जूनियर इंजीनियर सिविल की फाइनल आंसर की। यानी कि दोस्तों जो जेएमआरसी है उसने 6 जुलाई 2021 को यानी कि परसों जो है जूनियर इंजीनियर सिविल का जो रिजल्ट है वो जारी कर दिया था। और दोस्तों इसकी जो फाइनल आंसर की है वो भी कल जारी कर दी गई है। तो दोस्तों आज मैं आपके लिए ये जो है आंसर की लेकर के आया हूँ। तो दोस्तों आज इस वीडियो के माध्यम से आप जानोगे कि इसमें जो है जयपुर मेट्रो ने कौन कौन से जो क्वेश्चन है वो सही माने हैं और कौन से गलत माने हैं। तो दोस्तों ये जो पेपर है वो 2 घंटे का हुआ था, जिसमें दोस्तों 100 क्वेश्चन आए थे और 100 नंबरों के आए थे। और दोस्तों ये जो पेपर है वो 5 फरवरी 2021 को हुआ था। तो दोस्तों जिस भी अभ्यर्थी ने जेएमआरसी में सीआरए और इलेक्ट्रीशियन के लिए फॉर्म अप्लाई किया था, तो दोस्तों उनका जो एग्जाम है वो अभी तक नहीं हुआ है। तो दोस्तों आपको क्या करना है कि इसका जो नॉन टेक्निकल पार्ट है वो अच्छे से देखना है, क्योंकि दोस्तों आगे आने वाले जो एग्जाम्स है उनमें इसका जो नॉन टेक्निकल पार्ट है उसमें से कई सारे जो क्वेश्चन है वो रिपीट हो सकते हैं। क्योंकि दोस्तों पहले जो स्टेशन कंट्रोलर और ट्रेन ऑपरेटर का जो एग्जाम हो चुका था उस पेपर में से कम 4 से 5 क्वेश्चन जो है अभी जो मेंटेनर के और जो जेई के एग्जाम हुए थे उनमें रिपीट हो चुके हैं। तो दोस्तों हो सकता है कि आगे इलेक्ट्रीशियन, मेंटेनर और सीआरए का जो एग्जाम होगा उसमें भी नॉन टेक्निकल के पार्ट में से जो क्वेश्चन है वो रिपीट हो सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप एमकेन एकेडमी पे जेएमआरसी के जितने भी ओल्ड पेपर अपलोड किए हुए हैं उन्हें भी देख सकते हो। तो दोस्तों वीडियो की शुरुआत करने से पहले आपको क्या करना है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, शेयर करना है। और दोस्तों अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को दबाएं। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं जेएमआरसी की जूनियर इंजीनियर सिविल की फाइनल आंसर की। तो दोस्तों ये जो फाइनल आंसर की है वो परसों यानी कि 6 जुलाई 2021 को जारी कर दी गई है जेएमआरसी की तरफ से। तो दोस्तों आज इस वीडियो के माध्यम से आप जानेंगे कि इसमें जो है कौन कौन से जो क्वेश्चन है वो जेएमआरसी ने दिया था, यानी कि किस तरह का पैटर्न दिया था एग्जाम में, और दोस्तों किन क्वेश्चनों को उन्होंने राइट माना है और किन को उन्होंने गलत माना है। तो दोस्तों इसका जो पहला क्वेश्चन है वो है टार फेल्ट कैसे बनाए जाते हैं। तो दोस्तों जो टार फेल्ट है वह वानस्पतिक या पशु जनित फाइबर मेट को बिटुमिन के साथ संशोधित करके बनाए जाते हैं। फिर है दोस्तों इसमें एक साधारण समर्थित बीम के पूरे स्पेन जिसकी लंबाई 3 मीटर है पर 8 kN/m का एक समान वितरित भार लगाया गया है। तो बीम का अधिकतम बंकन आघूर्ण कितना होगा। तो दोस्तों वो होगा 9 kN-m। अब दोस्तों यदि किसी स्तंभ का एक सिरा स्थिर और दूसरा सिरा मुक्त हो तो इसका यूलर अंकुचन भार कितना होगा। तो दोस्तों वो होगा π² EI/4I²। अब दोस्तों अधिकतम 4.5 मीटर तक के स्पेन वाले स्लैब के लिए टेक निकालने हेतु आवश्यक न्यूनतम विपटन समय कितना होगा। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन का जो है जेएमआरसी ने सभी को जो है बोनस मार्क दे दिया है, क्योंकि दोस्तों इसमें जो है जेएमआरसी ने कोई सा भी जो आंसर है वो एकदम राइट नहीं माना है। इसीलिए दोस्तों जेएमआरसी ने इस क्वेश्चन में सभी कैंडिडेट्स को क्या दिया है, बोनस दिया है, जिसमें आप देख सकते हो मार्क इज बीइंग अवार्डेड टू ऑल कैंडिडेट्स। अब दोस्तों निम्नलिखित कथन परियोजना नियोजन में सीपीएम और पीईआरटी से संबंधित क्या है। तो दोस्तों कथन पहला है सीपीएम गतिविधि उन्मुख होता है जबकि पीईआरटी घटना उन्मुख होता है। और दूसरा कथन है इसमें पीईआरटी और सीपीएम दोनों में ही समयावधि संबंधित अनिश्चितताओं को ध्यान में रखा जाता है और इनमें संभावनावादी दृष्टिकोण का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो होगा कथन 1 सत्य है और कथन 2 असत्य है, यानी कि दोस्तों पहला जो कथन है वो क्या है, एकदम राइट है। अब दोस्तों किसी गतिविधि के नवीनतम आरंभ समय और पूर्ववर्ती आरंभ समय के बीच के अंतर को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों उसे जो है पलवन कहा जाता है। फिर है दोस्तों उस वास्तविक द्रव्य को क्या कहा जाता है जिसमें अपरूपण प्रतिबल अपरूपण विकृति की दर के अनुक्रमानुपाती होता है। तो दोस्तों उसे न्यूटोनियन द्रव्य कहा जाता है। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो कि इन क्वेश्चनों में जो जेएमआरसी ने ग्रीन कलर कर रखा है उन क्वेश्चनों को एकदम राइट माना है, क्योंकि दोस्तों जेएमआरसी ने ये जो है फाइनल आंसर की जारी कर दी है और इसका जो रिजल्ट है वो भी जारी कर दिया गया है। फिर है दोस्तों इसमें M20 ग्रेड वाले कंक्रीट और Fe 415 स्टील के लिए एक संपीड़न अवयव में अक्षीय भार की गणना करें, जिसमें कंक्रीट का जो क्षेत्रफल है वो 500 mm² और स्तंभ के लिए अनुदैर्ध्य पुनर्बलन क्षेत्रफल 1200 mm² है। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो होगा 337.66 kN। फिर है दोस्तों राष्ट्रीय भवन संहिता नेशनल बिल्डिंग कोड के अनुसार 2 घंटे तक आग के खतरे को सहन करने में सक्षम होने के लिए बीम की आवश्यक न्यूनतम चौड़ाई कितनी होनी चाहिए। तो दोस्तों इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, लेकिन इनमें से जो है जेएमआरसी ने एक भी आंसर एकदम राइट नहीं माना है। इसीलिए दोस्तों जो जेएमआरसी है उसने सभी कैंडिडेट को जो है इसका जो बोनस अंक है वो दे दिया है, यानी कि इसका पूरा का पूरा जो मार्क है वो सभी कैंडिडेट को दे दिया गया है। अब दोस्तों M25 ग्रेड वाले उस कंक्रीट का मॉड्यूलर अनुपात कितना होगा जिसका संपीड़न प्रतिबल CBC 8.5 MPa है। तो दोस्तों उसका जो आंसर होगा वो होगा 10.98। अगला क्वेश्चन है दोस्तों यदि 50 mm × 8 mm वाले किसी टाई बार पर 80 kN का भार लगाया जाता है तो गेज की लंबाई कितनी होगी। तो दोस्तों वो होगी 113 mm। अगला क्वेश्चन है दोस्तों यदि E बराबर 2 × 10⁵ N/mm² और लेमडा बराबर 180 है तो स्टील स्तंभ का अंकुचन प्रतिबल कितना होगा।
तो दोस्तों वो होगा 60.92 N/mm²। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 1 सेंटीमीटर बराबर 10 mi इस प्रकार के पैमाने को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसे जो है अभियंता पैमाना यानी कि इंजीनियर्स स्केल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पूर्ववर्त दिक्मान 211 डिग्री 54 मिनट को समानित दिक्मान में रूपांतरित करें। तो दोस्तों आंसर होगा साउथ में तो होगा 31 डिग्री और जो 54 मिनट है वो होगा वेस्ट में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उस डेटा मॉडल को क्या कहा जाता है जो संपूर्ण क्षेत्र को आयताकार ग्रिड यानी कि कोष्ठों में विभाजित करता है? तो दोस्तों उसे रेखापुंज डेटा मॉडल यानी कि रेस्टर डाटा मॉडल भी कहा जाता है। फिर है दोस्तों, प्रेक्षित ऊर्ध्वाधर कोणों और ज्ञात दूरियों से स्थानों की ऊंचाइयों के अंतर का निर्धारण करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसे त्रिकोणमितीय तलेक्षण कहा जाता है यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिकल लेवलिंग भी कहा जाता है। फिर है दोस्तों, यदि दोपहर में किसी स्थान पर सूर्य का चुंबकीय दिक्मान 184 डिग्री है तो उस स्थान पर चुंबकीय दिक्पात कितना होगा? तो दोस्तों वो होगा 4 डिग्री वेस्ट। फिर है दोस्तों, IRC के अनुसार आदर्श संक्रमण वक्र निम्नलिखित में से किसके आकार का होता है? तो दोस्तों ये होता है सर्पिलाकार का। फिर है दोस्तों, निम्न में से किस स्थिति में ग्रैंड कंपनसेशन प्रदान किया जाता है? तो कहाँ किया जाता है? तो दोस्तों वो किया जाता है क्षैतिज वक्र और प्रवणता के कारण कर्षण के प्रतिरोध में वृद्धि में किया जाता है। फिर है दोस्तों, यदि 30 सेंटीमीटर व्यास वाली एक प्लेट के साथ परीक्षण करने पर मृदा का अधस्तर प्रतिक्रिया मापांक 20 किलोग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब प्राप्त होता है तो मानक व्यास प्लेट के लिए संशोधित अधस्तर प्रतिक्रिया मापांक किलोग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में कितना होगा? तो दोस्तों वो होगा 8 किलोग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें यदि किसी राजमार्ग पर 55 में एक वाले एक आरोही ढाल का मिलान 30 में एक वाले एक अन्य आरोही ढाल से होता है तो विचलन कोण का मान कितना होगा? तो दोस्तों वो होगा 1/66। फिर है दोस्तों, मंद बालू निश्चंदक में बैक्टीरिया निष्कर्षण की सीमा कितनी होती है? तो दोस्तों वो होगी 98 से 99%। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, IS 2490 यानी कि 1974 के अनुसार अंतःस्थलीय भूमजल में औद्योगिक उत्प्रवाह निर्वहन की अनुमन्य pH सीमा कितनी होती है? तो दोस्तों आंसर आएगा 5.5 से 9.0 तक। फिर है दोस्तों, क्लोरोसिस शब्द निम्नलिखित में से किसे निरूपित करता है? तो दोस्तों वो करता है क्लोरोफिल में कमी को। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उस ठोस स्लैब पुल को क्या कहा जाता है जिसका उपयोग ज़्यादातर अधिकतम 8 मीटर तक के स्पेन वाली पुलिया या छोटे पुलों के लिए किया जाता है? तो दोस्तों वो कहलाएगी डेक स्लैब पुल यानी कि ए डेक स्लैब ब्रिज। अब दोस्तों, गुहिका भित्तियों का आकार सामान्यतः किन के बीच होता है? तो दोस्तों इसमें भी 4 ऑप्शन है लेकिन JMRC ने इसमें से भी है किसी भी आंसर को एकदम राइट नहीं माना है, इसीलिए दोस्तों सभी कैंडिडेट को जो है इसमें बोनस अंक दे दिया गया है। तो दोस्तों आपने देखा ही होगा कि JEE सिविल के इस पेपर में अब तक 3 क्वेश्चनों में जो है JMRC ने सभी को बोनस अंक दे दिया है। इसके अलावा दोस्तों JMRC ने पहले भी जो कई सारी आंसर की जारी की है उसमें भी कई सारे कैंडिडेट को जो है कई क्वेश्चनों पर जो फुल बोनस है वो दिया गया है, क्योंकि दोस्तों JMRC ने ये जो बोनस दिया है वो सभी कैंडिडेट को एक साथ दिया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यदि ईंट बनाने वाली मिट्टी तैयार करने के लिए निम्नलिखित कार्यों पर विचार किया जाता है तो कौन से कार्य हैं दोस्तों? तो सबसे पहले दोस्तों इसमें मर्दा पयन करना होगा, फिर बाद में दोस्तों उसकी खुदाई करनी होगी, फिर दोस्तों मौसम का प्रभाव या अपक्ष से उसकी जांच करनी होगी, बाद में दोस्तों इसके जो है सम्मिश्रण करना होगा और उसके बाद में दोस्तों जो टेम्परिंग है वो करनी होगी, तब जा कर के ही हम जो है ईंट बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मसाले यानी कि मोर्टार के उस प्रकार को क्या कहा जाता है जिसमें सीमेंट और चूना एक साथ मिलाया जाता है? तो दोस्तों उसे परमापित मसाला कहा जाता है यानी कि गेजेज मोर्टार कहा जाता है। फिर है दोस्तों, केंद्र की एक्स अक्ष के परितः किसी वृत्त का जड़त्व अगुण ज्ञात करें? तो दोस्तों वो होगा π4d² पर 64। फिर है दोस्तों, विफलता के सिद्धांतों में किस सिद्धांत के अनुसार ब्लॉक में कहीं भी कोई भी अपरूपण प्रतिबल और अपरूपण विकृति मौजूद नहीं होती बल्कि केवल आयतन में परिवर्तन होता है? तो दोस्तों उसे जो है विरूपण ऊर्जा सिद्धांत कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किसी 200 mm गहरे सममित खंड की उदासीन अक्ष के परितः इसका जड़त्व आघूर्ण 2.26 × 10⁻⁵ m4 और अधिकतम बंकन प्रतिबल 130 Mn/m² है तो बंकन आघूर्ण ज्ञात करें? तो दोस्तों वो होगा 29.38 kNm। वहीं अगला क्वेश्चन है, आघूर्ण वितरण विधि में समाधान निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्राप्त किया जाता है? तो दोस्तों वो किया जाता है पुनरावर्ती वितरण प्रक्रिया के द्वारा। फिर है दोस्तों, अग्रनिहित आघूर्ण और अनुप्रयुक्त आघूर्ण के अनुपात को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों उसे जो है अग्रनिहित गुणांक यानी कि कैरी ओवर फैक्टर कहा जाता है। फिर है दोस्तों, एक साधारण समर्थित 20 m स्पेन वाले गटर पर 100 kN का एक एकल भार लिपटा हुआ है तो निरपेक्ष अधिकतम बंकन आघूर्ण कितना होगा? तो दोस्तों वो होगा 500 kN - m।
फिर है दोस्तों, किसी परियोजना में प्रत्याशित प्रगति को दर्शाने के लिए किस रंग का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों उसमें हरे रंग का उपयोग किया जाता है। फिर है दोस्तों, द्रव के दाब को किससे मापा जाता है? तो दोस्तों इसे मैनोमीटर से मापा जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 200 mm व्यास वाले पाइप से 3 मीटर पर सेकंड के वेग से पानी प्रवाहित हो रहा है। यदि पानी की शुद्ध गति के श्यानता 0.01 स्टोक है तो रेनॉल्ड संख्या क्या होगी? तो दोस्तों वो होगी 6 × 10⁵ फिर है दोस्तों, एक टरबाइन 300 आरपीएम पर 100 मीटर के जल शीर्ष के साथ 500 किलोवाट शक्ति उत्पन्न करती है। तो 64 मीटर के जल शीर्ष के साथ इसकी सामान्य गति कितनी होगी? तो दोस्तों वो होगी 240 आरपीएम। अब अगला क्वेश्चन है दोस्तों, तो दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या करना है, हमें मिलान करना है। एक तरफ टरबाइन दी हुई है और एक तरफ उसका जो है प्रवाह का जो प्रकार है वो दिया हुआ है। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा सी, यानी कि जो केपलान टरबाइन होती है वो अक्षय प्रवाह करती है। वहीं दोस्तों जो पेल्टन टरबाइन होती है वह क्या करती है, स्पर्श रेखीय प्रवाह करती है। फिर तीसरी जो आधुनिक फ्रांसिस टरबाइन है वह मिश्रित प्रवाह करती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, M20 ग्रेड कंक्रीट का अनुमानित सामर्थ्य कितना होता है? तो दोस्तों वो 3.13 MPa होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, IS 456-200 के अनुसार संपीड़न पुनर्बलन का अधिकतम क्षेत्रफल किससे अधिक नहीं होना चाहिए? तो दोस्तों वो 0.04 BD से अधिक नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, IS 800 के अनुसार 12 mm अभिहित व्यास वाले बोल्ट के लिए प्रदान किए गए छिद्र का व्यास कितना होना चाहिए? तो दोस्तों वो होना चाहिए 13 mm का। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दोनों स्थिर सिरों वाले स्तंभों का प्रभावी लंबाई अनुपात कितना होता है? तो दोस्तों वो होता है 0.5। फिर है दोस्तों, प्राक्कलन के उस प्रकार को क्या कहा जाता है जिसे तब तैयार किया जाता है जब अतिरिक्त कार्य किया जाता है या जब कार्य की प्रगति के दौरान और अधिक विकास की आवश्यकता होती है? तो दोस्तों आंसर आएगा इसका अनुपूरक प्राक्कलन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किसी सर्वेक्षक ने 1 सेंटीमीटर बराबर 40 m पैमाने पर आरेखित एक योजना पर 2 बिंदुओं के बीच की दूरी को मापा और परिणाम 468 मीटर प्राप्त हुआ। हालांकि बाद में उसने पाया कि उसने 1 सेंटीमीटर बराबर 20 मीटर पैमाने का उपयोग किया था। तो दोनों बिंदुओं के बीच की वास्तविक दूरी ज्ञात करें। तो दोस्तों वो होगी 936 मीटर। फिर है दोस्तों, 2.5 mm अंतर्वेशन पर CBR मान ज्ञात करें। यदि 2.5 mm अंतर्वेशन पर नमूने द्वारा सहे भार 64.6 किलोग्राम और 2.5 mm अंतर्वेशन स्तर पर मानक बजरी द्वारा सहे भार 1370 किलोग्राम है। तो दोस्तों आंसर आएगा इसका 4.7%। अगला है दोस्तों, संदलित बजरी के एक नमूने का भार 20 ग्राम है और परीक्षण नमूने का भार 200 ग्राम है। तो समग्र संदलन मान कितना होगा? तो दोस्तों वो होगा 10%। वहीं अगला क्वेश्चन है दोस्तों, IRC के अनुसार किसी सीमेंट कंक्रीट निर्मित फर्श स्लेब का अधिकतम परिसीमन लॉस एंजलिस अपघर्षण मान कितना होगा? तो दोस्तों वो होगा 35%। तो दोस्तों आपने देखा होगा इस वीडियो में कि जो JMRC है उसने इस तरह के जो क्वेश्चन है उन्हें एकदम राइट माना है और दोस्तों उसने जो है ये फाइनल आंसर की जारी कर दी है। इसके बाद में कोई आंसर की इसकी जारी नहीं की जाएगी, बल्कि इसका जो रिजल्ट है वो भी जारी कर दिया गया है। अब दोस्तों निम्न में से कौन सा कार्बन मोनोऑक्साइड का पर्यावरणीय प्रभाव है? तो दोस्तों ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाने वाली जो ग्रीन हाउस गैस है वो क्या है? वह कार्बन मोनोऑक्साइड का एक पर्यावरणीय प्रभाव है। फिर है दोस्तों, सघन रेत की अत्यधिक गहरी फुटिंग में विफलन के तरीके को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों उसे छिद्रण अपरूपण विफलन कहा जाता है। अब दोस्तों जो दूसरा सेक्शन वो शुरू हो चुका है और दोस्तों इस पेपर में जो है लगभग 100 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें 50 तो आते हैं टेक्निकल के और 50 आते हैं नॉन टेक्निकल के। तो दोस्तों जो नॉन टेक्निकल का जो पार्ट होता है उसमें GK है, चाहे साइंस के क्वेश्चन है, चाहे हिंदी के हैं, चाहे वो अंग्रेजी के क्वेश्चन है, या फिर कंप्यूटर के हैं, या गणित के क्वेश्चन है। तो दोस्तों इस तरह के जो क्वेश्चन है वो इसमें आते हैं। अब दोस्तों इसका जो नॉन टेक्निकल जो पार्ट है उसमें से कई सारे ऐसे क्वेश्चन है जो JMRC के आगे आने वाले जो एग्जाम्स है उसमें रिपीट हो सकते हैं। तो दोस्तों जिन भी अभ्यर्थियों का अभी तक JMRC में एग्जाम नहीं हुआ है, चाहे वो इलेक्ट्रीशियन का है, चाहे वो CRA का है, तो दोस्तों उन अभ्यर्थियों को इसका जो नॉन टेक्निकल पार्ट है वो अच्छे से देखना है, क्योंकि दोस्तों JMRC हमेशा पुराने पेपरों में से जो क्वेश्चन है वो रिपीट करती रहती है। इसके अलावा दोस्तों आप नॉन टेक्निकल के पार्ट से संबंधित MKN एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे जो है बहुत सारे वीडियो देख सकते हैं, जिसमें दोस्तों पुराने जितने भी पेपर है वो सारे के सारे इस पर अपलोड किए गए हैं। तो दोस्तों JEE सिविल का जो नॉन टेक्निकल पार्ट है उसका जो पहला क्वेश्चन है वो होगा, दिसंबर 2019 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा मनाली में लद्दाख को जोड़ने वाले रोहतांग दर्रे को कौन सा नया नाम दिया गया है? तो दोस्तों उसे जो है अटल सुरंग नाम दिया गया है। फिर है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस टीम ने विजय हजारे चैंपियंस 2019-20 में जीत हासिल की थी? तो दोस्तों जो कर्नाटक राज्य की टीम थी उसने विजय हजारे चैंपियंस 2019-20 में जीत हासिल की थी। अब अगला है दोस्तों, 2019 में राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस कब मनाया गया था? तो दोस्तों वो 25 अक्टूबर को मनाया गया था। अगला है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य को चाय उत्पादक राज्य नहीं माना जाता? तो दोस्तों जो छत्तीसगढ़ राज्य है उसे चाय उत्पादक राज्य नहीं माना जाता, बल्कि असम, केरल और पश्चिम बंगाल में चाय उत्पादित होती है, इसीलिए इन्हें जो है
चाय उत्पादित राज्य माना जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इनमें से किस हिंदुस्तानी संगीत घराने को व्यापक रूप से सबसे पुराना घराना माना जाता है? तो दोस्तों जो ग्वालियर घराना है उसे संगीत का सबसे पुराना घराना माना जाता है। फिर है दोस्तों, भारत में इनमें से किस राज्य में चंदन की लकड़ियों के वितरण और उत्पादन में प्रयुक्त क्षेत्रफल सर्वाधिक है? तो दोस्तों कर्नाटक राज्य में सर्वाधिक चंदन का उत्पादन होता है और दोस्तों वितरण भी जो है कर्नाटक राज्य से ही होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कोलार सोने की खदान कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों वह कर्नाटक राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सवाई मानसिंह स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों यह है जयपुर में, यानी कि दोस्तों जो राजस्थान की राजधानी है जयपुर, वहाँ पर सवाई मानसिंह स्टेडियम स्थित है। अगला है दोस्तों, पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस के किस अधिवेशन में की गई थी? तो दोस्तों वो की गई थी 1929 के अधिवेशन में। फिर है दोस्तों, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो यह राजस्थान राज्य में स्थित है। अगला है दोस्तों, यदि पृथ्वी की सतह पर किसी वस्तु का भार 6000 न्यूटन है तो चंद्रमा की सतह पर इसका भार कितना होगा? तो दोस्तों चंद्रमा की सतह पर 1000 न्यूटन होगा, यानी कि दोस्तों पृथ्वी के मुकाबले जो चंद्रमा है वहाँ पर इसका जो भार है वो कम होता है और पृथ्वी पर क्या होता है, सबसे ज़्यादा होता है। फिर है दोस्तों, 1250 वाट के एक इलेक्ट्रिक आयरन को प्रतिदिन 3 घंटे उपयोग में लिया जाता है, तो इलेक्ट्रिक आयरन द्वारा एक दिन में खपत की जाने वाली ऊर्जा की इकाई कितनी होगी? तो दोस्तों वो होगी 3.75 यूनिट। अगला है दोस्तों, किसी वस्तु को फोकस दूरी f1 वाले उत्तल लेंस के सामने रखा जाना चाहिए ताकि वस्तु के समान आकार का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त हो सके, तो दोस्तों उसे जो है 2f1 पर रखा जाना चाहिए। अब दोस्तों एक विद्युत हीटर की कुंडली जिसका प्रतिरोध 100 ओम है तो दोस्तों 20 वोल्ट स्रोत से कितनी धारा कर्षित करती है? तो दोस्तों आंसर आएगा 2.2 एम्पियर। अगला है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी धातु हथेली पर रखने पर पिघल जाएगी? तो दोस्तों गैलियम धातु जो होती है हथेली पर रखने पर पिघल जाती है। फिर है दोस्तों, आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह में 7 तत्व होते हैं? तो दोस्तों जो पहला समूह होता है यानी कि 1, उसमें जो है 7 तत्व होते हैं। फिर है दोस्तों, यदि किसी लवण का पीएच मान 12 है तो यह किसका लवण होगा? तो दोस्तों यह होगा दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार। अगला है दोस्तों, मेंडल ने F1 पौधों से F2 संतति द्वारा प्राप्त की थी, तो किसके द्वारा? तो दोस्तों वह स्वपरागकण के द्वारा प्राप्त की थी। फिर है दोस्तों, विषाणु जनित संक्रमण में एक कोशिका द्वारा उत्पन्न पदार्थ है, क्या है दोस्तों, जो अन्य कोशिकाओं को संक्रमित होने से बचा सकता है? तो दोस्तों वो है इंटरफेरोन। अगला है दोस्तों, पेट्रोलियम उत्पादों से सल्फर निष्कर्षित करना क्यों आवश्यक होता है? तो दोस्तों निकलने वाले धुएं में सल्फर डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को कम करने के लिए ही यह आवश्यक होता है। अब दोस्तों इसमें जो है गणित का जो पार्ट है वो आ चुका है, इससे पहले दोस्तों जीके का और जो साइंस का पार्ट है वो आ चुका है। तो दोस्तों गणित का जो पहला क्वेश्चन है वो होगा कि संख्या में 1/2 जोड़ने पर योगफल 1/3 प्राप्त होता है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों वो संख्या होगी -1/6। फिर है दोस्तों, दो संख्याओं का अनुपात 4:7 है, तो छोटी संख्या के 3 गुने को दूसरी संख्या के 1.5 गुने में जोड़ने पर योगफल 180 प्राप्त होता है, तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों वो जो छोटी संख्या है वो 32 होगी। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि जो जयपुर मेट्रो है वो इस तरह का जो नॉन टेक्निकल पार्ट का जो पैटर्न है वो दे रही है, तो दोस्तों आप इसको जो है अच्छे से देखें और पूरा देखें। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प x² - y² + 12y - 36 के सही गुणनखंड को दर्शाता है? तो दोस्तों वो दर्शाता है पहला, यानी कि कोष्टक x + y - 6 कोष्टक x - y + 6 कोष्टक है। फिर है दोस्तों, किसी संख्या को स्वयं के आधे में जोड़ने पर योगफल 51 प्राप्त होता है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों वो जो संख्या है 34 होगी। अगला है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कोण वृत्त कोण होता है? तो दोस्तों 275 डिग्री का जो कोण है वह वृत्त कोण होता है। अगला है दोस्तों, समकोण त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है, AB बराबर 3 सेंटीमीटर और BC बराबर 4 सेंटीमीटर है, तो BD बिंदु B से AC पर खींचा गया लंब है जो AC को बिंदु D पर प्रतिच्छेद करता है, तो BD की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों BD की लंबाई 2.4 सेंटीमीटर होगी। अगला है दोस्तों, O एक वृत्त का केंद्र है और AB और C इसकी परिधि पर स्थित ऐसे बिंदु है कि C दीर्घ वृत्तखंड AB पर स्थित है, तो गैर वृत्त कोण AOB बराबर 50 डिग्री है, तो कोण ACB का माप ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों वो होगा 25 डिग्री। अगला है दोस्तों, किसी खोखले बेलनाकार पाइप की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, तो इसका आंतरिक व्यास 6 सेंटीमीटर और इसका बाह्य व्यास 8 सेंटीमीटर होगा, तो पाइप का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा? तो दोस्तों वो होगा 154 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर है दोस्तों, दो घनाकार दोष रहित पासे फेंके जाते हैं जिनमें से प्रत्येक के फलकों पर 1 से 6 अंक तक लिखे हुए हैं, तो शीर्ष पर आने वाले दोनों फलकों पर मौजूद अंकों का गुणनफल 12 होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों वो होगा 1 और 9। अब दोस्तों 150 मीटर ऊंची एक इमारत के शीर्ष से दूसरी इमारत के पाद बिंदु का अवनमन कोण 30 डिग्री है, तो उसी बिंदु से दूसरी इमारत के शीर्ष का उन्नयन कोण 45 डिग्री है, तो दूसरी इमारत की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों वो होगी 150 कोष्टक √3 + 1 कोष्टक m।
अब दोस्तों एक प्रोजेक्ट में शिक्षक ने बच्चों को लेख लिखने के साथ साथ चित्र बनाने को कहा, तो कुछ बच्चों ने केवल चित्र बनाए और कुछ ने केवल लेख लिखे। तो कुछ बच्चे बीमार थे, इसलिए वे दोनों में से कुछ भी नहीं कर सके। शेष बच्चों ने दोनों कार्य किए। तो निम्नलिखित में से कौन सा वेन आरेख इस स्थिति को सही ढंग से दर्शाता है? तो दोस्तों जो 2 नंबर का वेन आरेख है वो इसे एकदम सही ढंग से दर्शाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नांकित पाई चार्ट में 4 घरेलू वस्तुओं के पुनः विक्रय हेतु मोहन को भुगतान की गई राशि प्रदर्शित की गई है। तो पाई चार्ट का अध्ययन करें और इस पर आधारित प्रश्न का उत्तर दें। तो दोस्तों ये क्वेश्चन है, एयर कंडीशनर, टीवी, कूलर, पंखे, उसे कितने प्रतिशत राशि सर्दियों में न्यूनतम उपयोग होने वाली वस्तुओं को बेचने से प्राप्त हुई? तो दोस्तों वो ही 80%। फिर दोस्तों दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस अक्षर का चयन करें जो इसमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर कौन सी जो अल्फ़ाबेट है वो आएगा? तो दोस्तों वो आएगा जी। अब दोस्तों यदि किसी कूट भाषा में ई को पी लिखा जाता है, तो ए को वी लिखा जाता है और आई को एम लिखा जाता है, तो यू को टी लिखा जाता है और ओ को यू लिखा जाता है, तो अंग्रेजी स्वरों को क्रम में लिखें। तो दोस्तों वो होगा VPMUT। अगला है दोस्तों, निशांत अपनी माँ से मिलने उनके गांव गया था। वह अपनी माँ की माँ और अपनी बहन के पिता से मिला। उसकी माँ की माँ उसकी बहन के पिता से क्या संबंध है? तो दोस्तों वो होगी सास। अब दोस्तों इसका जो कंप्यूटर का पार्ट है वो शुरू हो चुका है। तो दोस्तों इसका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन यूट्यूब का सर्वोत्तम वर्णन करता है? तो दोस्तों इसका जो पहला है वह है, यह एक वीडियो शेयरिंग वेबसाइट है जहां लोग वीडियो साझा कर सकते हैं, उन्हें पसंद कर सकते हैं और उन पर टिप्पणियां भी कर सकते हैं। तो ये जो पहला है वो एकदम राइट होगा। अगला है दोस्तों, MS वर्ड 2019 में डिफ़ॉल्ट पेज मूवमेंट क्या होता है? तो दोस्तों वो होता है ऊर्ध्वाधर। अगला है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन CPU पर निष्पादित करने के लिए तैयार कतार से अगली प्रक्रिया यानी कि प्रोसेस का चयन करता है? तो दोस्तों शॉर्ट टर्म शेड्यूलर इसका चयन करता है। अगला है दोस्तों, बिग डेटा के 3 V हैं। तो दोस्तों वॉल्यूम, वेराइटी और जो वेलोसिटी होता है वह बिग डेटा के 3 क्या है? V है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सेमाफोर की गणना के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों वो है 4 नंबर, यानी कि इनका मान कुछ भी हो सकता है। अब दोस्तों सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शंस टू फिल इन द ब्लैंक्स। तो दोस्तों हमें जो फिल इन द ब्लैंक्स है वो भरने हैं। तो दोस्तों आंसर आएगा इन O2, यानी कि व्हीकल्स लेफ्ट इन द नो पार्किंग जोन आर ससेप्टिबल टू थेफ्ट, ये इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शंस टू फिल इन द ब्लैंक्स। तो दोस्तों यहाँ पर क्या करना है, हमें खाली जगह को भरना है। तो दोस्तों आंसर आएगा इसका ए, यानी कि इज दिस द बुक यू फाउंड ऑन द बेंच? इट इज माइन, आई फॉरगॉट टू पिक इट अप, ये इसका राइट आंसर होगा। वहीं अगला क्वेश्चन है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। तो दोस्तों क्वेश्चन है, आई एम गोइंग टू कंडक्ट म्यूजिक क्लासेस फॉर किड्स इन द इवनिंग। तो दोस्तों आंसर है, म्यूजिक क्लासेस फॉर किड्स आर गोइंग टू बी कंडक्टेड बाई मी इन द इवनिंग। अब दोस्तों सेलेक्ट द ऑप्शंस दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन रिपोर्टेड स्पीच। रमेश सेड टू रागिनी, आई लाइक योर पेंटिंग्स। तो दोस्तों आंसर होगा, रमेश टोल्ड रागिनी दैट ही लाइक्ड हर पेंटिंग, ये इसका राइट आंसर होगा। फिर है दोस्तों, पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस आर गिवन एज ऑप्शंस, आइडेंटिफाई द पार्ट दैट हैज एन एरर। तो दोस्तों क्वेश्चन है, द एनहेंस पेनल्टीज फॉर ट्रैफिक वॉयलेशंस विल बी इम्प्लीमेंटेड सून। तो दोस्तों आंसर आएगा द एनहेंस पेनल्टीज, ये इसका राइट आंसर होगा। अब दोस्तों इसका जो हिंदी का पार्ट है वो शुरू हो चुका है। तो दोस्तों इसका जो पहला क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द का चयन करें। तो दोस्तों अर्ध तृतीय शब्द क्या है? एक तत्सम शब्द है। फिर है दोस्तों, सही विलोम युग्म का चयन कीजिए। तो दोस्तों प्रवृत्ति का निर्वृत्ति होता है, यह एकदम राइट विलोम है। अगला है दोस्तों, निम्नलिखित में से स्वर्ण शब्द के लिए उचित पर्यायवाची का चयन कीजिए। तो दोस्तों स्वर्ण का जो उचित पर्यायवाची है वो होगा हाटक। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, लिंग किस भाषा का शब्द है? तो दोस्तों संस्कृत भाषा का शब्द है। फिर दोस्तों अंगूठा चूमना मुहावरे का उचित अर्थ क्या है? तो दोस्तों आंसर आएगा इसका चापलूसी करना, यानी कि दोस्तों अंगूठा चूमना जो मुहावरे का उचित अर्थ है वह है चापलूसी करना। तो दोस्तों ये थे JMRC यानी कि जयपुर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन की JE सिविल की फाइनल आंसर की। और दोस्तों ये जो फाइनल आंसर की है वो JMRC ने कल जारी कर दी थी। इसका जो रिजल्ट है दोस्तों वो परसों यानी कि 6 जुलाई को जारी कर दिया गया था। तो दोस्तों आप इस फाइनल आंसर की को जो है JMRC की जो ऑफिशियल साइट है वहाँ जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप अपनी जो ID है वो लॉगिन करके भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है कि ये जो वीडियो है वो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।